ठीक होंगे। तो आज हम लोग कुछ देखेंगे मोटिवेशन की बातें। आज कुछ मोटिवेट होते हैं, एनर्जी लाते हैं अपने अंदर। तो देखिए आज कुछ देखते हैं मोटिवेशन की बातें। मोटिवेशन जरूरी है क्योंकि कभी कभी आदमी नर्वस हो जाता है, लगता है उसे कुछ नहीं कर पाएगा। तो उस समय ये सब बातें ही उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है और ये सब बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम आज लेकर आए हैं आपके लिए 5 प्रश्न जो आपको रोज अपने आप से पूछना चाहिए। आज आपके लिए लेकर आए हैं 5 वैसे प्रश्न जिसे आपको रोज पूछना चाहिए अपने आप से। किसी भी फील्ड में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो उसमें हर चीज में आपको ये मदद करेगा। आपको बिल्कुल ही ये मदद पूछना ही चाहिए रोज कि आप क्या कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कि आज का दिन आपने जिस तरह से जिया, क्या वह आपके लक्ष्य की तरफ दिशा में था? आज का दिन जिस तरह से आपने जिया, क्या वह आपके लक्ष्य की दिशा में था? अक्सर लोग क्या करते हैं कि लक्ष्य नहीं बनाते हैं। जिसका कोई टारगेट नहीं होता, जिसका कोई गोल नहीं होता, उसका जिंदगी भी गोल होता है। गोल जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है कि हमको आज क्या करना है, हमको कल क्या करना है, हमको परसों दिन क्या करना है, हमको 1 साल के अंदर में क्या करना है, हम लास्ट में जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये जरूरी है। तो उसके लिए आपको एक बार टारगेट बनाना होगा, एक गोल बनाना होगा, एक एम बनाना होगा। अब मान लीजिए एम बना लिए, तो रोज अपने आप से पूछिए कि जो हम एम बनाए थे और आज का जो दिन हमने जिया है, जो बिताया है, जो कम हुआ है, क्या वह मेरे गोल की तरफ था? क्या वह मेरे एम में मदद किया? ये आपको पूछना है। ये जो क्वेश्चन है आपको झकझोरेंगे अंदर से कि ये क्या हुआ। अब जैसे कि आप गोल बनाए हैं कुछ और नहीं किए हैं, तो आपको अंदर से झकझोरेंगे, अरे यार आज तो हम कुछ किए ही नहीं, बिल्कुल ही ऐसे बैठे रह गए। तो ये आपको झकझोरेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछिए कि आपने जिस तरह से आज जिया वो क्या आपके लक्ष्य की तरफ था कि भटक गए थे, इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रहे थे? दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रोज पूछना है आपसे। पूछना कब है? सोने से पहले, चाहे कभी एक नाम में बैठ करके रात को सोने से पहले एक बार कि क्या क्या आज हम किए हैं, एक बार रिमाइंड करना है। अगला प्रश्न पूछना है कि आज कौन से ऐसे 2 बहुत जरूरी काम थे जिसे मैं कर नहीं सका, जिसे मैं नहीं कर सका। ऐसे कौन से 2 जरूरी काम थे जिसे मैं नहीं कर सका? स्टूडेंट के लिए क्या होगा, तो ऐसे 2 चैप्टर कौन से थे जिसे मुझे पढ़ लेना चाहिए था और मैं पढ़ नहीं सका। आपको याद दिलाएंगे ये सब बातें कि अरे यार ये तो पढ़ना था, चाहे ये करना था, नहीं कर पाए, हम फालतू में ऐसे खेलते रह गए, फालतू में हम घूमते रह गए, फालतू में हम IPL देखते रह गए। तो ये सब आपको सवाल झकझोरेंगे अंदर से कि ऐसे कौन से 2 काम था जो से मैं कर नहीं सका। देखिए अफसोस हो रहा है, कर नहीं सके, क्योंकि समय बहुत ही धीमा गति से निकलता है और निकलता है इतना धीमा गति से निकलता है कि निकलने के बाद पता चलता है कि ये क्या हो गया। तो इसीलिए समय को वेस्ट मत कीजिए, समय बहुत मूल्यवान है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज मैंने कौन सी गलती की जिसे फिर कभी नहीं करना है? दिन भर में जैसे कोई गलती होगा तो आप एक बार सोचिए कि आज हम कौन सा गलती किए हैं जिसे दोबारा कभी ना करेंगे। देखिए गलती करना दिक्कत नहीं है, गलती को दोहराना महामूर्खता है। और इंसान जो होता है एक ही गलती बार बार करता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो एक ही गलती बार बार करेगा। सबसे ज्यादा गलती करना इंसान, गलती कीजिए, रोज गलती कीजिए, लेकिन एक गलती को दोहराइए मत, क्योंकि गलती कीजिएगा तभी सीखिएगा, बिना गलती के तो सीखिएगा नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि आज कौन सी गलती की जिसे काल नहीं करेंगे, कल वो गलती नहीं होना चाहिए हमसे। ये जरूर आपको सोचना है, ये चौथा प्रश्न था कि आज हम कौन सा गलती किए हैं जिसे नहीं करना है। रोज पूछना है आपसे। एक समझ लीजिए कि सोने से पहले या एक समय
के लिए आप बना लीजिए कि नहीं ये प्रश्न पूछने का टाइम हो गया, आज हम बैठेंगे चुपचाप इत्मीनान से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और ये प्रश्न पूछेंगे। ये आपसे रोज झकझोर देंगे आपको अंदर से कि ये क्या हुआ, आज हम ये गलती की है जो कल नहीं करना है, ये याद दिलाएंगे आपका। पांचवा प्रश्न है कि आज मैंने नया क्या सीखा। बहुत लोग का जवाब होगा आज तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, आज तो हमने कुछ जाना ही नहीं। ये टाइम हमेशा निकलता जा रहा है, इसीलिए कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। तो ये जरूर पूछना है लास्ट में कि आज हमने नया क्या सीखा, आज हम क्या नया सीख गए जो आने वाले हमारे लक्ष्य को पाने में मदद करेगा, कि फालतू में घूमते रह गए। तो ये पूछना है, ये पांचों प्रश्न आपको रोज पूछना है, रोज पूछना है। पेरेंट्स के लिए संदेश रहेगा, पेरेंट्स के लिए संदेश रहेगा कि अगर आप पेरेंट्स हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं, तो सबसे पहले छोटे के लिए संदेश क्या है। छोटे हैं, अभी मिडिल क्लास में है या हाई स्कूल में है, तो उस समय जब भी वो पढ़े तो उनके पास जाकर के बैठा कीजिए। उनके पास, आपके पास इतना कम समय हो गया ना, आप लोग इतने बिजी हो गए, पेरेंट्स इतने बिजी हो गए कि अब बच्चों को ध्यान ही नहीं देते हैं। बच्चा अब कुछ भी कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको सब कुछ खरीद के दे दिए हैं, किताब दे दी है, कॉपी दे दी है, लेकिन हिसाब देने के लिए कुछ नहीं जाते हैं, अपने काम से इतने बिजी हो गए हैं। अरे आपका संपत्ति आपका बच्चा ही होने वाला है बाद में। अगर कहीं नालायक निकल गया तो आपका पूरा मेहनत तो चौपट कर देगा, पूरा आप बहुत बड़ा साम्राज्य बना लीजिए, कहीं बच्चा नालायक निकल गया तो सब कुछ बेच खाएगा वो। तो इसीलिए जब वो छोटा है उसी से सुधारा जा सकता है। छोटे जैसे कि शीशम का पेड़, अगर पेड़ शीशम का हो और उसको बड़ा करना हो, लंबा ले जाना हो, तो उसको अन्य शाखाओं को काट दिया जाता है, अन्य शाखाओं को काटते हुए चला जाता है। उसको काटते समय दर्द होता है, दिक्कत होता है, लेकिन वो इतना ऊंचाई तक जाता है कि फिर उसको दिक्कत नहीं होता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको अभी शुरू से उनको डायरेक्शन सही देना है। उनके पास खाली बैठिए जाकर के, जो कुछ पढ़ रहे हैं खाली एक बार थोड़ा सा पूछ लीजिए, नहीं पूछ सकते हैं तो रोज 1 घंटा 1.5 घंटा बैठिए खाली जाकर के, वो पढ़ना सीख जाएंगे। उनको आदत डालना है, पढ़ाना नहीं है, आदत डालना है कि रोज बैठे। एक बार केवल आदत डाल दीजिए, फिर वो रोज पढ़ने लगेगा, कहने की जरूरत नहीं है। फिर वहां से आपका जो नाम रोशन करेगा, चाहे कुछ करेगा ना, वो कुछ अलग होगा। आप पूरा दिन नहीं बैठते हैं, लेकिन 1-1.5 घंटा बैठिएगा ना, तो 1-1.5 घंटा बैठिएगा तो उसको 1-1.5 घंटा बैठने की आदत पड़ जाएगा, फिर वो खुद पर खुद 2 घंटा बैठने लगेगा। उस समय वो कम से कम पढ़ाई करेगा। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं और सब कुछ दे, उन पर थोड़ा सा नजर रखिए कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, थोड़ा सा नजर रखिए उस पर। और नजर रखिएगा तो थोड़ा सा अपने अंडर में रहेगा, उनसे बात कीजिए, पूछिए कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर। तो इस तरीका से वो थोड़ा सा उसमें सुधार आएगा, आपसे कोई भी बात करने में डरेगा नहीं। तो ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है। आप पेरेंट्स हैं, आपको आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चे को सही से निकालें। जैसे आप अपना बिजनेस निकालते हैं, जैसे अपने घर निकालते हैं किसी तरह से सही से, जिसी तरह से सब कुछ मैनेज करते हैं, वैसे ही आपको उनको भी मैनेज करना है। नहीं तो वो बिगड़ गए तो बहुत दिक्कत हो सकता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, बच्चे को समय दीजिए, उसके साथ बैठ करके कभी खाना खाइए, ये सब जरूरी है। वो सब क्या होगा, आपसे भूलेगा, थोड़ा सा आपसे कुछ कहने में डरेगा नहीं। तो पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा हाथ रहता है और आप उसको ज्यादा संस्कार दे सकते हैं, जिससे वो आपका बहुत ही ज्यादा नाम कर सकता है। तो आज इतना ही, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो प्रश्न जरूर पूछिए जो हम प्रश्न बताए हैं रोज के रोज, ठीक है।